नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग कुशल मंगल होंगे अपने-अपने घरों में। तो आज मैं एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ और हम सबको ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन दिमाग में रहता है कि काशी का क्या महत्व है? वहाँ पे गंगा माता कैसे आई और वहाँ पे भोलेनाथ का वास कैसे है? तो आज की स्टोरी में काशी के बारे में हम लोग जानना चाहेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं बिना वक़्त गवाए। तो कहानी का नाम है वर्शिप ऑफ शिवा मतलब भगवान भोलेनाथ की पूजा। शिवा इज वर्शिप्ड विद ग्रेट डिवोशन ऑल ओवर इंडिया। तो भगवान भोलेनाथ की तो पूरे भारतवर्ष में सब जगह पे बहुत बहुत धूम धड़ाके से बहुत ज्यादा पूजा होती है। शिवा टेम्पल्स कॉल्ड द ज्योतिर्लिंगास डॉट द कंट्री एक्सपेंसिवली, राइट। भोलेनाथ के टेम्पल्स जो कि ज्योतिर्लिंग कहलाते हैं, वो पूरी कंट्री के अंदर जहाँ आप देखो चारों तरफ ही वास करते हैं, चारों तरफ आपको मिल जाएँगे। The places of worship of Shiva have a bank of legendary trails. तो भगवान भोलेनाथ की क्यों पूजा होती है और कहाँ-कहाँ पे पूजा होती है, सब जगह पे अलग-अलग कहानियाँ हैं, अलग-अलग बहुत पुरानी-पुरानी कहानियाँ उनके साथ जुड़ी हुई है। हर मंदिर के साथ, हर ज्योतिर्लिंग के साथ। Each tale has a story of devotion, showing why Shiva's descended on earth to banish the trouble of people. तो हर कहानी के साथ ही कोई ना कोई भक्ति का भाव जुड़ा हुआ है, ये बताने के लिए कि भगवान भोलेनाथ की पूजा क्यों होती है और भगवान भोलेनाथ क्यों धरती पे आए और सारे जितने भी आम जनता है उनकी सारी की सारी ट्रबल खत्म करी, इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं। गंगा कम्स टू वाराणसी। तो कहानी का नाम है गंगा वाराणसी आई। कैसे आई? जानना चाहते हैं। टू स्टार्ट विद दिस, here is a tale which tell us how the city of Varanasi began to worship Shiva and come to be known as came to be known as his abode. तो आ, आज स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि इस कहानी के माध्यम से जानते हैं कि वाराणसी के अंदर भगवान भोलेनाथ की पूजा क्यों होती है और आ, वाराणसी को भगवान भोलेनाथ का वास और भगवान भोलेनाथ की नगरी क्यों कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Sage Atri and his wife Ansuya were worried. तो मुनि अत्रि और उनकी जो धर्मपत्नी थी अनसुईया, वो बहुत चिंता में थे। द फॉरेस्ट ऑफ कमांडा नियर वाराणसी हैड ड्राइड अप। तो वाराणसी के पास में ही कमांडा करके जंगल हुआ करते थे, वो सूख गए थे। क्यों? देर वॉज दिस वॉज बिकॉज इट हैड नेवर रेन्ड फॉर 100 years। कई मतलब कुछ साल का अबाउट 100 years बीत गए थे, 100 साल कुछ करीब बीत गए थे, पर वहां पे बारिश नहीं हुई थी। वो जो कमांडा के जंगल थे वो सारे सूख गए थे इस चक्कर में। Sage Atri and Ansuya left for the forest to begin a tedious ritual of worship to please the gods. तो सेज अत्री मतलब जो मुनि अत्री थे और उनकी बीवी अनसुईया थी, उन लोगों ने जंगल छोड़ दिया और उन्होंने एक बहुत ही डिफिकल्ट रिचुअल ऑफ वर्शिप स्टार्ट करा, जिससे वो भगवानों को खुश करना चाहते थे। आफ्टर ईयर्स ऑफ फास्टिंग फाइनली अथरी ओपन हिज आईज। तो वो तपस्या करने लगे और फास्ट करने लगे, मतलब व्रत करने लगे भगवानों की। और फाइनली भगवान जो जो मुनि अत्री थे उन्होंने अपनी आंखें खोली। फेच मी वाटर, आई एम वेरी थ्रस्टी, द सेज सेड टू हिज वाइफ। अब जब आंखें खोली तो ये जो अत्री थे, जो मुनि अत्री थे, उन्होंने अपनी बीवी को बोला कि मैं बहुत प्यासा हूँ, मुझे कुछ पानी दे दो। ठीक है, अनसुईया को बोला। Ansuya immediately broke her meditation and ran to draw water from the river. तो अनसुईया भी क्योंकि तपस्या साथ में ही कर रही थी, अपने पति अपने जो उनके पति देव थे उनके साथ में ही वो भी तपस्या करने लगी हुई थी। तो अब अनसुईया ने अपने पति मुनिवर की जो गुहार सुनी कि उनको बहुत प्यास लग रही है, उन्होंने अपनी तपस्या छोड़कर और पास में ही नदी बह रही थी, उसके पास वो भागी जल लेने के लिए। Ansuya knew the river were dry, but she did not
want to tell her husband that। तो अनसुईया को पहले से पता था कि नदियां सूख चुकी हैं, क्योंकि भाई सूखा तो बहुत सालों से पड़ रहा है, नदी तो सूखनी ही है। पर उन्होंने अपने पति को नहीं बताया अनसुईया ने। As she worriedly made her way, a voice stopped her, saying, "Do you want water?" जैसे वो भाग रही थी और परेशान हो रखी थी पानी लेने के लिए अपने पतिवर के लिए, तो पीछे से एक आवाज आती है कि आपको पानी चाहिए। अनसुईया सॉ इट वाज अ वॉइस ऑफ प्रीटी मेडेन। तो अनसुईया को जैसे ही उन्होंने देखा, तो उन्होंने देखा कि एक बहुत ही सुंदर नारी है, मेडेन बोले तो जिनकी शादी ना हुई हो, एक कुंवारी नारी है बहुत ही सुंदर। अनसुईया नॉडेड, उन्होंने गर्दन हिलाई। To Ansuya's surprise, from the palm of her hand, the maiden expressed water into Ansuya's pitcher. तो एकदम से वो चौकन्नी रह गई, भौचक्की रह गई। अनसुईया जो मुनि की पत्नी थी, उन्होंने देखा जो वो बहुत सुंदर सी नारी थी, उन्होंने अपने हाथ से उनके हाथ में से जल की धारा बहने लग गई। ठीक है। अनसुईया put the full pitcher down and fell to her knees, whispering, "Goddess Ganga, is it really you?" Ganga nodded smilingly and began to leave. तो अनसुईया ने घुटनों पे बैठ के और धीरे से बोला, माता गंगा, क्या ये आप हो?" गंगा माता ने गर्दन हिलाई, नॉड करा और हंसते हुए वो जाने लगी। "Oh dear goddess, our lands are parched." तो अनसुईया बोलती है गंगा माता को कि माता, हमारे जो लैंड है वो सूख गए हैं, वो बंजर हो गए हैं। बाय योर डिविनिटी क्रिएट ए पॉन्ड एंड फिल इट, सो नो वन इज थ्रस्टी एवर अगेन। अनसुईया रिक्वेस्टेड, स्टॉपिंग कर, जाते जाते माता को बोली, माता हमारे सारे लैंड सूख गया है, आप अपनी महानता से, अपनी जो आपकी जो देवत्व है, उससे एक तालाब बनाइए और उसको भर दीजिए पानी से, और पानी की वजह से पूरी दुनिया जितनी भी आसपास की है वो कभी कभी प्यासी नहीं रहेगी। ठीक है। तो अनसुईया ने माता को रोक के बोला ऐसा। आगे क्या होता है, आगे देखते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप फोटो में, माता से वो रिक्वेस्ट कर रही हैं कि हमें पानी दे दीजिए। ठीक है, आगे क्या होता है। If you can bring Mahadev Shiva here too, I promise never to leave the bank of Varanasi. Ganga advised before departing. तो आ, ये कहानी में आगे माता जो गंगा माता है वो अनसुईया को बोलती है कि अगर आप महादेव को यहाँ पे ला पाओ, तो मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं वाराणसी काशी के तट को कभी भी नहीं छोड़ूंगी। जाते जाते माता ने बोला। Ansuya returned to her husband, giving him water. She related this entire episode. Sage Atri eagerly drank the water. तो अनसुईया भागी भागी अपने पति देव के पास वापस गई, और पति देव ने जो सेज अत्री थे उन्होंने पानी पिया। ठीक है, और इस दौरान अनसुईया ने ये सारी की सारी कहानी जो अभी गंगा माता वाली हुई है वो अपने पति देव को बताया, और बहुत ही पति देव भी अ, पानी पीते पीते सारी कहानी सुन ली उन्होंने। दिस इज द स्वीटेस्ट वाटर आई हैव एवर हैड, आई विश गंगा नेवर लीव्स अस, विश द सेज। तो जो मुनिवर थे, मुनिवर ने बोला कि ये इतना मीठा पानी मैंने पहली बार पिया है, मैं चाहता हूं कि गंगा माता हमें कभी भी छोड़ के ना आ जाए, ऐसा उन्होंने मनोकामना करी। आई विश, ओके, आई हैव टू ब्रिंग महादेव हियर टू, अनसुईया डिसाइडेड। तो अनसुईया ने बोला कि मैं यहाँ पे महादेव को लेकर आऊंगी, उन्होंने ये प्रण लिया। So Ansuya made a Shivlinga out of clay and devotedly prayed to it for 1 full year. तो अनसुईया ने क्या करा, एक भोलेनाथ का शिवलिंग बनाया। राइट, प्राचीन शिवलिंग की बात कर रहे हैं। ये किससे बनाया, क्ले से। तो क्ले कहाँ पे मिलती है दोस्तों, क्ले मिलती है आपको हमेशा नदी के तटों तटों के आसपास का जो एरिया होता है, वहाँ पे चिकनी मिट्टी मिलती है आपको, उसको कहते हैं क्ले। उससे उन्होंने शिवलिंग बनाया और 1 साल तक तपस्या करी और पूजा करी उन्होंने, पूरे अपने पूरी भावना के साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा करी। Impressed with his impressed with her prayers, Shiva sprung from the Shivling.
तो भगवान भोलेनाथ खुश हो गए जी पूजा से और वो शिवलिंग में से बाहर निकला, प्रकट हो गए। ही ब्लेस्ड हर सेइंग, आस्क फॉर व्हाटएवर यू विश। उन्होंने बोला कि भगवान भोलेनाथ ने बोला कि जो भी आप मांगना चाहती है मांग लीजिए मुझसे। अनसुईया बोड हर हेड, मदर गंगा हैज एग्रीड टू स्टे हियर फॉरएवर इफ यू टू आर हियर। तो उन्होंने बताया भोलेनाथ को कि माता गंगा खुशी से यहाँ पे आके हमारे साथ रहना पसंद करेगी अगर आप भी हमारे साथ यहाँ पे रहे तो। राइट। फॉर द पीपल ऑफ वाराणसी आई आस्क यू टू रिमेन हियर ऑलवेज टू प्यूरिफाई दिस सॉइल। तो माता अनुसुईया ने उन्होंने उनसे बोला कि मैं वाराणसी के सारे लोगों के लिए आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप यहाँ पे रुक जाइए और यहाँ पे इस धरती को पवित्र कर दीजिए, हमेशा हमेशा के लिए रुक जाइए। शिवा कंपाइल्ड एट वंस, शिवा एक ही बारी में मान गए। विद ए ब्लेंडिंग लाइट ही मर्ज हिमसेल्फ इनटू द शिवलिंगा। तो एक रोशनी के साथ ही वो शिवलिंग के अंदर समा गए। एट दिस मोमेंट देयर वॉज ए शावर ऑफ रेन एंड ए रश ऑफ वाटर। तो इस वक्त यहाँ पे अच्छे बहुत बौछार आती है बारिश की और बहुत सारा पानी जल जल प्रवाह होता है वहां पे गंगा नदी का। गंगा टू हैव हैड अराइव्ड। तो गंगा माता वहां पे आ गई है। देयर ऑन वाराणसी केम टू बी नोन एज द अडोब ऑफ शिवा एंड गंगा। इसके बाद से वाराणसी यानी काशी को हमेशा हमेशा के लिए भोलेनाथ और माता गंगा की नगरी के तौर से नाम से जाना गया। तो दोस्तों ये थी कहानी काशी की, और काशी में माता गंगा और भोलेनाथ का वास कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसके पीछे क्या रहस्य है, इसके बारे में मैंने आपको बताया। तो दोस्तों मैं आपसे हाथ जोड़कर नमन करता हूँ। ये एक छोटा सा अटेम्प्ट है मेरी तरफ से हमारे हिंदू समाज को आगे जोड़ने के लिए। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, हमें सपोर्ट करते रहिए। बहुत सारी कहानियां लेके मैं और आऊँगा और आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब। बाय।